चालू करो बे। क्या आप जमीन पे आप लेटे थे पेपर बिछा के बिजली कनेक्शन काट दे रहे तो थे? आज से 10 साल बाद ये वाली बातें याद आएंगी। लेकिन आज का वीडियो मुझे बहुत ही पसंद आया और जब आप इस वीडियो को आगे आगे देखते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप भी इस वीडियो को बहुत ही पसंद करेंगे। एक एक सवाल तगड़ा था, लेकिन इसने बातों को घुमाना इस वीडियो में भी जारी रखा था, लेकिन एंकर ने भी अपने सवालों को अच्छे से पकड़ के रखा था। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और इस विषय पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिंदगी में पुरानी बातें तो याद आती हैं। और आपको चीज नहीं करते लोग, वो कसम वसम पे, बच्चों की कसम, बाकी चीजों पे लोग? किसी ने नहीं कहा। घर पे कभी बच्चों ने नहीं कहा कि आपने कसम खा ली थी? नहीं, मैंने जनता से ही पूछा था उसके बाद। जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे चिपक गया, मतलब एक कोई नहीं चिपका। देश के बाकी हिस्सों में आप जाओगे, किसी ने नहीं पूछा, एक आदमी ने नहीं पूछा। मैं तो सारा दिन जनता में रहता मैंने हूं। प्रशांत किशोर डिबेट्स के अलावा या आप लोग, आपकी जो बिरादरी है, इन लोगों के अलावा, डिबेट्स के अलावा ये मुद्दा ही नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर से पॉडकास्ट किया, कोई सवाल पूछा, कहा मेरा मन कर रहा है मैं कसम खा लूं, लेकिन कसम खा लूंगा फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी है, इसलिए बच्चों को कसम नहीं खा रहा। उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। बाहर आया तो जनता के बीच में गया। मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ, अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया। जनता ने बहुत वेलकम किया और कई महिलाएं रोई मुझे देख देख के, बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ, जैसे अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन, जेल का जवाब वोट से देंगे, आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ तो सीट आप हार गए। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ा इस बार अलग है। क्योंकि हम ये नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। सरकार, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। Let's not get into the trivial questions. एक मिनट, no, let's not get into the trivial question. मैं एक मिनट जी। तो जनतंत्र के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, सचेत रह के, जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर स्टेप के अंदर इनको एक्सपोज करती जा रही है, खून खौल उठता है। आप बस मेरे को गालियां दे रहे हो। आप मेरे को सवाल तो पूछ दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछ रहा था, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेड पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा, सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की होती तो आईटी निकल जाता, मेरा बीटेक नॉर्मल ना होता। मेरा जो नजरिया है सर इलेक्शन को लेके, या एक कॉमन आदमी का, या जब हम आपको 2011-13 में देखते थे, सो ये लगता था कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी हटा दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेके नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो, कि भाई किससे खुश कर लोगे। रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है, और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, अगर मैं अपने मिडिल क्लास के लोगों को सस्ती बिजली देता हूं तो क्या ये फ्रीबी है? क्या किराएदारों को मैं बिजली दूंगा 200 यूनिट उस पे किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। आप, मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं? पूरा इंटरेस्टेड हूं सर। नहीं हो? नहीं, मैं हूं सर। सुन भी लो, मुझे ये मेरा पॉडकास्ट है। तो क्या बोल रहा था? कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी गुजरात के कंपैरिजन, आप कह रहे थे। तो ये फ्री भी है? आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे मैं बोले नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोलिए। अब आप क्या हुई बोलिए, मैं आपसे मैंने तो अपनी बात रख दी, एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा सारे, और उसके बाद आप दे दीजिए बाकी टैक्स पेयर का पैसा। एक मिनट, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कौन तय करेगा कि क्या फ्रीबी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। चैनल तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने 2012 में क्यों कहा था केजरीवाल जनता से पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, जनता से पैसा लेके जनता को रिश्वत नहीं दे रहे हैं। हम जनता से पैसा लेके 1100 रुपए नहीं बांट रहे। हम जनता से पैसा लेके हम जैकेट नहीं बांट रहे। हम जनता से पैसा लेके उनको जूते नहीं बांट रहे, साड़ियां नहीं बांट रहे, चुनाव के लिए कंबल नहीं बांट रहे। हम अपफ्रंट कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे।
वो सुविधाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं जनता तय करे। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं और आप कितने ऐसे ऐसे सवाल पूछ के देखिए, आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ। चल झूठा सर जिस आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ, जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम ना, पूछेंगे ना, उनसे। ना, आपकी हिम्मत नहीं होगी सर, अखिलेश यादव से लेकर गडकरी की- उसमें तो आप उनसे पूछेंगे आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस के खाते सर हैं। वो तो आपके भी लोग पूछ लेते हैं, करंट आप पे बहुत है। मैं सवाल पूछता हूं सर, आप जवाब दीजिएगा, बाकी फैसला जनता कर लेती है। जैसे आपने भी कहा महिला सम्मान की बात, अब आपको अपोजिशन ये कहता है कि पंजाब में भी अनाउंसमेंट हुई थी, वहां डिलीवर नहीं हुआ। अभी 5 साल है, ओके, उसके पहले कर दूंगा। ठीक है, ग्रेट। मैं आपके चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ कि उसके पहले कर देंगे, चुनाव के पहले। ठीक बात है। अब जैसे एक टैक्स पेयर है, इस देश में टैक्स पेयर बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। अब नहीं, बहुत कम लोग, सारे देते हैं, सारे टैक्स देते हैं, सारे 100%। देश में 100% लोग टैक्स देते 100% हैं। लोग अच्छा, आपने वो वाला आपने कहा था भिखारी भी टैक्स देता है, इसी यही तो आपने कहा सर, इसी पे मैंने सवाल पूछा था आपसे, आपका स्टेटमेंट था कि इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है, कोई सामान खरीदता है एक्साइज ड्यूटी देता है, फिर उसका टैक्स का पैसा लेकर आप फ्री में बांट देते हो, ये आपने स्टेटमेंट मैंने नहीं कहा था। क्या बात कर रहे हैं? आप दोबारा आपकी देखो। वीडियोस है सर, ना वीडियोस देखो निकाल के, हाँ, मेरे को तो आज भी स्पीच याद है। मैं आपको कमेंट बता सकता हूँ, आपने एग्जैक्ट वो वीडियो ही निकाल लो, वीडियो चला दो अभी टीवी पे। मैंने कहा था हाथ उठाओ कौन कौन टैक्स देता है। सुंदर नगरी की बस्ती थी जी, एफ ब्लॉक था जी, एफ ब्लॉक के चौराहे पे खड़े थे हम लोग। जी, कहाँ जा रहा है? मैं तो वो वीडियो ऐड कर दूंगा इसमें सर, गड्ढे, जो आपका वीडियो है, क्योंकि वो सोशल पर है। हाँ, डाल लेकिन दीजिएगा। आपने उसमें लास्ट में लाइन कही थी ना, फ्री कि में आपसे लूट, अरे नहीं, आपसे लूट कर ही आप ही को दे देते हैं। ना, बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है, सोशल मीडिया से आप हमारे वीडियोस को भी अपनी तरह से नहीं, इंटरप्रेट करते हैं। आपकी भी सोशल टीम है सर, ये वीडियो भी है, सब कुछ सोशल। ये भगवान क्या जुल्म है। और कॉमन क्वेश्चन आता है सर कि हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित है, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या पता? आप सब सर आप पर ही होते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करे? बहुत सारे अपोजिशन है, तो आप राहुल तो- जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना, कराते तो वही हैं। आप मेरे से कैसे पूछ रहे हो कि हमला क्यों नहीं, कर रहे हैं? बीजेपी वाले आप पे इतना हमला मुझे क्यों? बहुत शौक हो रहा है सर, 2013 आपने से उनसे लेकर पूछा आज तक? आपने तो इतने बीजेपी वालों के पॉडकास्ट किए। मेरे अगले 2 पॉडकास्ट बीजेपी वालों से उनसे सवाल रखे हैं। उनसे पूछना आप मैं जरूर पूछूंगा उनसे कि सवाल। भाई आप केजरीवाल पे हमला क्यों कराते हो, दूसरों पे क्यों नहीं कराते? बट यहाँ पे करियर के मतलब स्टार्टिंग से आपका सर। प्रश्न है कि दूसरों पे भी कराना चाहिए कि केजरीवाल नहीं, किसी पे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बीजेपी वाले से पूछो, उनसे सवाल पूछूंगा मैं। वो आपको ये आपको परेशान नहीं करता? भाई परसों मेरी नहीं, ये गाड़ी परेशान के नहीं करता ऊपर- आपको? मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया, तो अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि उसने पत्थर क्यों फेंका? अब मुझे क्या पता यार वो कौन था, किसने पत्थर फेंका? ये तो फेंकने वालों से क्वेश्चन ये कि आपसे ऐसी क्या दुश्मनी है सर? उनसे पूछो। 1 minute later 2019 में आपने केजरीवाल की 10 गारंटी कही थी, कौन कौन से वादे पूरे हो गए? 3 मेन रह गए हैं। अच्छा, एक रह गया ये यमुना वाला, यमुना साफ करना, एक रह गया 24 घंटे पानी देने वाला, और एक रह गया सड़कों को शानदार बनाने वाला। ये तीनों मेरे भी ड्रीम है, चल झूठा और मैंने जनता को बोला है कि पहले कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने जेल का नाटक किया, अगले 5 साल में ये तीनों पूरे करेंगे। पर फिर भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, 2011 पे जब आप आए थे तो वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। लगवा दिए। आप 15 लाख लगे? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके, मजा आया।